हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट में। एक बार फिर से एक नई शुरुआत के साथ मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 की कंप्लीट कवरेज। और इसकी शुरुआत करेंगे हम इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के फर्स्ट मैच से, जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। यह मैच धमाकेदार होने वाला है और यह पूरी आईपीएल भी धमाकेदार होने वाली है। मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़ो और एंड तक रहो। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप जबरदस्त तरीके से विन करके जाओगे। इस बार क्या चीजें स्पेशल बनाती हैं इस आईपीएल को, तो आप अगर देखोगे यहां फर्स्ट प्राइज अब 3 करोड़ कर दी गई है। यानी अगर आप फर्स्ट आते हो ग्रैंड लीग में तो आप सीधे 3 करोड़ लेकर जाओगे और ये एक बहुत बड़ा प्राइस पुल है। यहां पर मैं आपको लीडर बोर्ड दिखाऊं तो दूसरे नंबर वाला भी 50 लाख ले रहा है। तो अगर आप फर्स्ट आ जाते हो तो 3 करोड़ तो लेकर जाओगे और उसके साथ आपको लैम्बोर्गिनी भी मिलने वाली है। तो ये दो चीजें हैं और अगर आप ये पाना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा और उसके साथ आपकी अगर लक चल जाती है तो आप जरूर विन करके जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जरूरी नहीं है मेरी ही वीडियोस, किसी भी एक चैनल को, पार्टिकुलर चैनल को पकड़ लेना है और वहां से कंप्लीट इस आईपीएल को कवर करना होगा। अगर आप कर लेते हो इतना और सब कुछ समझ के और फिर टीम्स को बनाते हो और खेलते हो, थोड़ा सा रिस्क भी लेते हो, तो ग्रैंड लीग भी आप विन कर सकते हो। ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, बस यही बोलूंगा। और अब इस वीडियो में आप लोगों को वो सब कुछ बताने वाला हूं जिससे आप अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन बना पाओगे। इवन जो टीम्स आपस में खेल रही हैं प्रैक्टिस मैचेस, उनके भी हाइलाइट्स यानी स्कोर कार्ड मैं आपको बताने वाला हूं। उसके साथ बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, पिच रिपोर्ट से लेकर और कंप्लीट कॉम्बिनेशन तक सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हो सकता है ये वीडियो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक की लंबी हो जाए, लेकिन जो इंफॉर्मेशन होगी ना वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बहुत जबरदस्त होने वाली है। आप चाहो तो इसे 1.5 की स्पीड पे भी करके देख सकते हो ताकि जल्दी से आप सब कुछ समझ सको। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। गिवअवेज भी मैं लेकर आने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की भी, वहां से भी जाकर जुड़ सकते हो आप। वहां पर आपको फाइनल टीम, फाइनल पिच रिपोर्ट और फाइनल कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं मैं। तो सब कुछ आपको मिलेगा, बस पेशेंस रखना। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस मैच की। तो केकेआर और आरसीबी की जो राइवलरी है वो जबरदस्त रही है और इस बार भी फर्स्ट मैच से ये राइवलरी शुरू होने वाली है। यह मैच खेला जाएगा 22 मार्च 2025 को भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 से और इसकी वेन्यू है ईडन गार्डन्स कोलकाता। तो इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन अब आपके सामने ये रही। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पिच के द्वारा, यानी जो वेन्यू है, पिच है, ये एक बैटिंग फ्रेंडली सरफेस रहने वाली है। तेज गेंदबाजों को मदद रहेगी और स्पिनर्स को भी मदद रहेगी। और ये मत भूलना कि कोलकाता की टीम में दो स्पिनर्स ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, एक तो सुनील नरीन और दूसरा वरुण चक्रवर्ती। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर पिच के बारे में और कंप्लीट स्टैट्स की हम बात करते हैं तो वो समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो अगर हम बात करते हैं केकेआर और आरसीबी की पिच रिपोर्ट की, यानी कि ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट की, तो हिस्ट्रिकली ये जो बैटिंग फ्रेंडली सरफेस रही है, यानी ऐतिहासिक तौर पे ये बैटिंग फ्रेंडली रही है। बैटर्स को मदद मिलती है, जो पावर प्ले होती है वहां पर बैटर्स बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं। रीसेंट आईपीएल सीजन्स की बात करें तो यहां एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है 183 से 190 रन और 200 प्लस टोटल जो है वो 6 में से 4 बार बना है 2024 में। ये आप ध्यान रखना, 200 को जो आंकड़ा पार करने वाला टोटल है, यानी 4 बार ऐसा हुआ है 6 इनिंग्स में कि 200 या 200 से ज्यादा का स्कोर बना इस वेन्यू पे। अगर हम बात करें टॉस फैक्टर की, तो टीम्स, जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करना चाहेगी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि 5 मैचेस को, लास्ट 7 आईपीएल मैचेस जो यहां पर खेले गए हैं 2023-24 में आईपीएल में, उनमें से 5 को उस टीम ने जीता है जिसने पहले बैटिंग की है। और
कैप्टन जो हैं वो, जो भी कैप्टन टॉस जीतता है वो पहले बैटिंग करना चाहेगा, पहले एक टारगेट सेट करके और बाद में दूसरी टीम को उलझाना चाहेगा, क्योंकि इसके पीछे का एक और रीजन है स्पिनर्स का रोल। स्पिनर्स जो है स्लो डाउन जैसे ही सरफेस होती है वहां पर स्पिनर्स हावी हो जाते हैं, और आपको पता है कि स्पिनर्स बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं ईडन गार्डन्स की सरफेस पे, तो इसलिए मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं, स्पेशली नरेन और चक्रवर्ती। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। फैंटेसी टिप में बात करें तो यहां पर, अब ये तो आपको आगे मैं बताऊंगा, अब यहां रीसेंट मैचेस को देख लेते हैं। लास्ट मैच जो है इंडिया और इंग्लैंड की जो T20I सीरीज हुई थी उसमें इंग्लैंड ने 132 किया था, ऑल आउट हो गई थी पहले इनिंग्स में, और इंडिया ने 133 3 विकेट पे करके 12.5 ओवर्स में चेस कर लिया था। यहां पर अगर बात करें, तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में 2 विकेट मिली थी। स्पिन गेंदबाजों को पहली इनिंग में 5 और दूसरी इनिंग में 1 विकेट मिली थी। केकेआर और मुंबई का मैच, केकेआर 157 7 विकेट पे और मुंबई इंडियंस ने 139 8 विकेट पे किया था, और यह मुकाबला 16 ओवर्स में खत्म हो गया था। 4 विकेट जो है पेसर्स को दोनों ही इनिंग्स में, और स्पिनर्स को पहली इनिंग में 2 और दूसरी इनिंग में 3 विकेट मिली थी। बात करें अगर डीसी के, 153 9 विकेट पे, केकेआर 157 3 विकेट पे, और इस मैच में केकेआर ने चेस कर लिया था। इसमें पेसर्स को 5 विकेट और 1 विकेट दोनों इनिंग्स में, और स्पिनर्स को 4 विकेट और 2 विकेट। केकेआर और पंजाब किंग्स, ये जबरदस्त मुकाबला था। केकेआर ने 261 किया था 6 विकेट पे, और पंजाब किंग्स ने 262 करके चेस कर लिया था। इस मैच में तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में कोई विकेट नहीं मिली, और स्पिनर्स को पहली इनिंग में 1 और दूसरी इनिंग में भी 1 विकेट मिली। केकेआर और आरसीबी का मैच, जिसमें केकेआर ने 222 किया, आरसीबी 221 करके ऑल आउट हो गई थी। इस मैच में तेज गेंदबाजों को दोनों इनिंग्स में 6 विकेट, और स्पिनर्स को पहले इनिंग में 0 और दूसरी इनिंग में 3 विकेट मिली थी। तो यहां पर आप ध्यान रखना, केकेआर के जो स्पिनर्स होंगे इस वेन्यू पे धमाल मचाएंगे ही मचाएंगे। तो यहां पर ये समझने के बाद हमें ये समझ आ जाता है कि तेज गेंदबाज और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और ऑलराउंडर्स अगर आपकी टीम में हो जाते हैं तो वो और भी अच्छा करके आपको दे सकते हैं। बैटर्स तो होंगे ही कमाल के, स्पेशली टॉप ऑर्डर के। अब यहां आगे बात करते हैं हेड टू हेड की। टोटल 34 मैचेस हुए हैं दोनों ही टीम्स के बीच में। 2024 आईपीएल तक केकेआर ने 20 विन किया है, आरसीबी ने 14। ईडन गार्डन्स में केकेआर की लीड है 7-4 की 11 मैचेस में। अगर बात करें तो केकेआर ने लास्ट 6 मैचेस को विन किया है 8 में से, जो 2018 से खेले गए हैं आरसीबी और केकेआर के बीच में, और लास्ट मैच भी 7 विकेट से जीता था केकेआर ने। आरसीबी लोवेस्ट स्कोर जो है 49 इसी ग्राउंड पर आया था, और केकेआर का हाईएस्ट आईपीएल का जो स्कोर है 232 पर 2 2019 में, वो अगेंस्ट आरसीबी एडन पे आया था। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद बात करते हैं यहां पर केकेआर और आरसीबी के स्टैट्स की वेन्यू पे, जो रीसेंट है। रजत पाटीदार 2 मैचेस में 164 रन से 112 हाईएस्ट है। विराट कोहली 12 मैचेस में 371 रन, 100 हाईएस्ट है, 100 लगा चुके हैं इस वेन्यू पे। फिल सॉल्ट 7 मैच में 350 रन, 89 हाईएस्ट है। रहमानुल्लाह गुरबाज 6 मैचेस में 181 रन से 81 हाईएस्ट है, और एंड्रे रसेल 43 मैचेस में 956 रन, 39 विकेट्स भी इसके नाम पे है। तो ये है वेन्यू पे इन प्लेयर्स के स्टैट्स। अगर बॉलर्स की बात करें, नरीन 59 मैच में रन्स 558 है और 70 विकेट्स हैं। वरुण चक्रवर्ती 8 मैच में 11 विकेट है। वैभव अरोरा 4 मैच में 6 विकेट। हर्षित राणा 11 मैचेस में 15 विकेट। मयंक मार्कंडे 3 मैचेस में 5 विकेट। भुवनेश्वर कुमार 10 मैचेस में 13 विकेट। जॉश हेजलवुड 1 मैच में 3 विकेट। सुयश शर्मा 1 मैच में 3 विकेट, और यश दयाल 2 मैचेस में 3 विकेट। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जो दोनों ही टीम्स होंगी उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो अगर हम प्रोबेबल्स की बात करते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर भी है, ओपन करेगा सुनील नरेन के साथ। अजिंक्य रहाणे कैप्टन। नंबर 3 अंगक्रीश रघुवंशी। नंबर 4 वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, एंड्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और एनरिक नोकिया। ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है। इसमें चांसेस चेंजेस के बहुत कम है। हाँ, एक प्लेयर जो आपको देखने को मिल सकता है, चेंज हो सकता है, एनरिक नोकिया की जगह पे कोई और प्लेयर भी ये लेकर आ सकते हैं, जो कि इनके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इनके बेंच स्ट्रेंथ को आप देखोगे, बेंच पे जो बैठा रहेगा। और इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर वैभव अरोरा इनका हो सकता है। बेंच पर स्पेंसर जॉनसन होगा, मोइन अली, मनीष पांडे, रोमन पॉयल, रहमानुल्लाह गुरबाज, लुनित सिसोदिया, मयंक मार्कंडे, अनुकूल राय और उमरान मलिक। उमरान मलिक आउट हो चुके हैं, तो इनकी जगह दूसरा प्लेयर आने वाला है यहां पर। अगर बात करें हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, विराट कोहली ओपन करेंगे फिल शॉर्ट के साथ। रजत पाटीदार नंबर 3, लियम लिविंगस्टन, कृणाल पांड्या, टीम डेविड, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर
कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल और सुयश शर्मा, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 रह सकती है। इंपैक्ट प्लेयर में देवदत्त पड्डिक्कल है इनके पास और राशिक सलाम भी हैं, और पूरे चांसेस हैं कि राशिक सलाम को ये लेकर आएंगे क्योंकि विद द बैट विद द बॉल दोनों के साथ बहुत अच्छा है ये। बेंच पर जैकब बेथल होंगे, रोमारियो शेफर्ड होंगे, लुंगी एंगीडी, नुआन तुषारा, मनोज भंडाजी, मोहित राठी, स्वप्निल सिंह, अभिनंदन सिंह और स्वास्तिक चिकारा, ये इनकी प्रोबेबल बेंच स्ट्रेंथ रहने वाली है। अब अगर बात करें हम यहां पर दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 हमने देख ली। अब यहां हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो हमारे लिए समझना काफी जरूरी है। टीम्स के खिलाफ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या है। क्विंटन डिकॉक आरसीबी के खिलाफ 12 मैचेस में 452 रन, 108 हाईएस्ट है। सुनील नरेन आरसीबी के खिलाफ ये चलता ही चलता है, 21 मैचेस में 289, 26 विकेट लेकर गया है। रहाणे 24 मैच में आरसीबी के खिलाफ 745 है। आंड्रे रसेल ने आरसीबी के खिलाफ 17 मैचेस में 423 बनाए हैं और 17 विकेट्स भी हैं। विराट कोहली केकेआर के खिलाफ 31 मैचेस में 962 रन और 100 हाईएस्ट है। एनरिक नोकिया आरसीबी के खिलाफ 4 मैच में 7 विकेट। भुवनेश्वर कुमार केकेआर के खिलाफ 30 मैच में 32 विकेट। लुंगी एंगेडी केकेआर के खिलाफ 3 मैच में 6 विकेट। वरुण चक्रवर्ती आरसीबी के खिलाफ 8 मैचेस में 13 विकेट। मयंक मार्कंडे 4 मैचेस में 6 विकेट आरसीबी के खिलाफ। हर्षित राणा आरसीबी के खिलाफ 2 मैच में 4 विकेट। यश दयाल केकेआर के खिलाफ 3 मैच में 5 विकेट और जॉश हेजलवुड 2 मैच में 4 विकेट जो ले चुका है केकेआर के खिलाफ। नुआन तुषारा केकेआर के खिलाफ 1 मैच में 4 विकेट इसके नाम पे है, तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, आरसीबी का जो प्रैक्टिस मैच खेला गया था उसमें स्कोर कार्ड आपको दिखाना है। यहां पर फिल सॉल्ट ने 52 किए थे 22 बॉल्स में, एग्रेसिव स्टार्ट किया था इंग्लिश ओपनर ने। लियम लिविंगस्टन ने 61 नॉट आउट किया था 28 बॉल्स में और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिनिश करा था, फिनिशिंग के लिए ही रखा है आरसीबी ने। टीम डेविड की बात करें 27 नॉट आउट किया था 13 बॉल्स में और 23 कैमियो किया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जैसा ये करते हैं। विराट ने 59 किया था नॉट आउट 23 बॉल्स में और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की थी और यहां पर इंटेंट भी इनकी स्ट्रांग दिख रही है। रजत पाटीदार 40 रन नॉट आउट 19 बॉल्स में और जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया था। जितेश शर्मा ने 22 किया था 9 बॉल्स में और ये विकेट कीपर बैटर है, नीचे बैटिंग करेगा तो इतने ही रन आपको इससे एक्सपेक्ट करने भी चाहिए। बॉलिंग हाइलाइट्स की बात करें, भुवनेश्वर कुमार एंड जॉस हेजलवुड इन्होंने काफी टाइटली बॉलिंग की थी और भुवनेश्वर कुमार ने 1 विकेट लिया था। सुयश शर्मा और यश दयाल इन दोनों ने विकेट्स लिए थे। एग्जैक्ट फिगर्स इनके डिटेल में नहीं है। की ऑब्जर्वेशन की बात करें, ओवरसीज स्टार्स जो हैं सॉल्ट, लिविंगस्टन, डेविड, हेजलवुड ये जो है काफी अच्छा करके दे रहे हैं इनको। कोहली पाटीदार जो है वो अच्छी एंकर और टॉप ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हैं। जितेश शर्मा जो है वो एक प्राइमर या प्राइमरी विकेट कीपर के रूप में खेल सकते हैं और बॉलर में भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और दयाल ये जो है खेलने हुए आपको देखने को मिल सकते हैं, खेलते हुए, और ये खेलते हुए आपको देखेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें बैटिंग फायर इनकी बहुत जबरदस्त है, बॉलिंग थोड़ी सी मुझे वीक लग रही है और आप लोगों को भी ऐसा बिल्कुल लग रहा होगा। अब केकेआर की बात करते हैं। केकेआर के प्रैक्टिस मैच में 61 नॉट आउट किया था वेंकटेश अय्यर ने 28 बॉल्स में। लुनित सिसोदिया ने 46 किया था 24 बॉल में। रमनदीप सिंह, देख लो सिसोदिया को भी कम मत आंकना, यहां पर देख सकते हो, अगर खेलता है तो इस पे ध्यान रखना। रमनदीप सिंह ने 27 नॉट आउट किया था 13 बॉल्स में। एंड्रे रसेल ने 59 नॉट आउट किया था 23 गेंदों में। क्विंटन डिकॉक ने 52 किया था 22 गेंदों में। रिंकू सिंह ने 40 नॉट आउट किया था 19 गेंदों में और अंगक्रीश रघुवंशी ने 22 किया था 9 गेंदों में। बॉलिंग की में बात करें तो मयंक मार्कंडे ने 2 विकेट लिए थे, वैभव अरोरा ने 2 विकेट और अनुकूल रॉय 1 विकेट लेकर गया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये परफॉर्मेंस रही थी। प्लेयर बैटल में क्विंटन डिकॉक के खिलाफ हेजलवुड और यश दयाल काफी कारगर होंगे। नरेन के खिलाफ जॉस हेजलवुड और लुंगी एंगीडी। रहाणे के खिलाफ कृणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार। कृणाल पांड्या ने तो 17 गेंदों में 16 रन देकर 3 बार आउट कर दिया है, तो ध्यान देना। वेंकटेश अय्यर के खिलाफ यश दयाल और रोमारियो शेफर्ड। रिंकू सिंह के खिलाफ यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार। एंड्रे रसेल के खिलाफ जॉस हेजलवुड और लियम लिविंगस्टन, ये 2 जो होंगे ये इंपॉर्टेंट होंगे। रिंकू सिंह के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार भी ठीक ठाक है, दबाव में रखा है। विराट कोहली, सुनील नरेन की 24 गेंदों में 28 रन 2 बार आउट और नोकिया की 36 गेंदों में 35 रन और 2 बार आउट। फिल सॉल्ट जो है मयंक मार्कंडे के खिलाफ 19 रन करके 2 बार आउट और रसेल के खिलाफ 65 रन किया 2 बार आउट हुआ। रजत पाटीदार रसेल की 4 गेंदों में 1 रन और 2 बार आउट।
रिंकू सिंह की 6 गेंदों में 8 रन, सॉरी रमनदीप सिंह की 6 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट। लियम लिविंगस्टन, ये वरुण चक्रवर्ती की 23 गेंदों में 24 रन और 3 बार आउट, और हर्षित राणा की 3 गेंद में 1 रन और 1 बार आउट। कृणाल पांड्या अंडर रसेल की 16 गेंदों में 26 रन करके 2 बार आउट हुआ है, और हर्षित राणा के खिलाफ भी 1 बार आउट हो चुका है। टीम डेविड स्पेंसर जॉनसन के खिलाफ 2 बार आउट और एनिक नोकिया के खिलाफ 2 बार आउट। जितेश शर्मा वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ 1 बार आउट हुआ है, और इमरान मलिक के खिलाफ 1 बार आउट। तो कुछ इस तरीके से ये प्लेयर बैटल है एक दूसरे की टीम्स के प्लेयर्स के खिलाफ, और यहां पर मैंने सभी आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। सब कुछ आप लोगों ने समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं और अब यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो कॉम्बिनेशन होगी, एक टाइट कॉम्बिनेशन, एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए किस तरीके से आप बनाकर जाओगे, और कौन सी कॉम्बिनेशन है जो आपको बेस्ट परफॉर्म करके दे सकती है। तो ध्यान से समझना। वीडियो को शेयर नहीं किया अभी तक तो प्लीज शेयर कर दो। शेयर करने से लोगों के पास पहुंचेगी और हमें भी रीच मिलेगी, लोग आएंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ, और मुझे भी अच्छा लगेगा आपके साथ और ज्यादा कंटेंट शेयर करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी कॉम्बिनेशन की। अब ध्यान से देखना और समझना कॉम्बिनेशन को, क्योंकि मैं यहां पर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बताऊंगा ना, उससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है। ये समझ लो इस तरीके से है कि मैं जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर अगर आप इसे क्लियर कर लेते हो और अच्छे से समझ लेते हो तो फिर आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको ये चाहिए, ये जो 3 करोड़ आपको दिख रहा है, अगर ये आपको चाहिए ना, तो ट्रस्ट मी, आपको जिस तरीके से मैं चीजें समझा रहा हूं उसे आपको समझना होगा और उसे इंप्लीमेंट करना होगा ग्रैंड लीग के लिए। सबसे पहले हमारी सेफ टीम, हमारी स्मॉल लीग की टीम, हमारी एक कॉम्बिनेशन जो आप कभी भी ट्राई कर सकते हो आंख बंद करके। पहले हम बात करते हैं यहां पर फिल सॉल्ट की। फिल सॉल्ट ने प्रैक्टिस मैच में जबरदस्त परफॉर्म किया, क्विंटन डिकॉक ने भी परफॉर्म किया है, और दोनों ही विकेट कीपिंग में दिखेंगे आपको, और दोनों ही ओपन करेंगे, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। की चीज यही है कि टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वेन्यू पे। तो यहां पर हम लेकर चलेंगे फिल सॉल्ट को और क्विंटन डिकॉक दोनों को ही अपनी टीम में। बात करते हैं यहां पर हम बैटर्स की। बैटर्स में विराट कोहली ने जबरदस्त परफॉर्म किया है प्रैक्टिस मैच में, और विराट की फॉर्म भी लगी हुई है, तो हम यहां पर विराट कोहली को लेंगे। दूसरा वेंकटेश अय्यर भी हमारी टीम में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है केकेआर का, और स्पेशली जो ये मैदान है यहां पर तो बहुत जबरदस्त प्लेयर रहने वाला है। उसके बाद हम जिस प्लेयर को यहां पर पिक करके चलने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा करके आपको दे सकता है टॉप ऑर्डर में बैटिंग करके, वो होगा रजत पाटीदार। पाटीदार मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्मॉल लीग में तो आपके लिए जबरदस्त है। आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। नरीन होगा, अंडर रसेल को लेकर चलना है आपको अपनी टीम में। उसके साथ हम यहां पर जो तीसरा ऑलराउंडर लेकर चल सकते हैं वो लियम लिविंगस्टन है, लेकिन उससे पहले हम गेंदबाजी पर आ जाते हैं। वरुण चक्रवर्ती, आपने रीसेंट फॉर्म देखी होगी चक्रवर्ती की, और ये स्टैट्स इसके बोलते हैं, इसके लिए और कुछ बोलने की नीड नहीं है। तो चक्रवर्ती जो है ये परफॉर्म करके आपको दे सकता है, और ये एक बात ध्यान रखना कि 2 से 3 विकेट लेकर आपको देगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरा, भुवनेश्वर कुमार को आप ट्राई आउट कर सकते हो। मैं यहां पर यह बोलूंगा कि आप दूसरा जो प्लेयर लेकर जाओ जॉश हेजलवुड को, और तीसरा जो गेंदबाज आप यहां से ट्राई कर सकते हो, और एक तो राशिक सलाम के ऊपर नजर रखना, थोड़ा सा सिलेक्शन परसेंटेज कम दिखेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हर्षित राणा हमारी टीम में होना ही चाहिए। अब यहां ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं, लियम लिविंगस्टन, क्योंकि यहां पर 6 हिटिंग गेम होने वाली है, और अगर ये होती है तो लिविंगस्टन जो है ये गगनचुंबी छक्के मारने के लिए विख्यात है, और उसके साथ ये जो बॉलिंग से कर सकता है वो भी अच्छी बात है। यहां पर इस वेन्यू पे स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी कॉम्बिनेशन होगी, और ये एक सेफ कॉम्बिनेशन, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत हाईली रिस्की हो या कुछ भी हो। तो यहां पर सेफ कॉम्बिनेशन हम लेकर जा रहे हैं। इसमें अगर कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस देख लो। सुनील नरीन ओपन करेगा, 4 ओवर बॉलिंग करेगा, डेथ में भी बॉलिंग डाल सकता है, पहला ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन, इससे बाहर कुछ नहीं है। दूसरा, वरुण चक्रवर्ती डेथ में भी गेंदबाजी कर सकता है, पावर प्ले में आकर गेंदबाजी कर सकता है, मिडिल ओवर में गेंदबाजी कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिस्ट्री समझ नहीं आ रही है इसकी बैटर्स को। तीसरा, हमारे पास विराट कोहली भाई साहब, इनकी फॉर्म जो है कभी भी आ सकती है और कभी भी ये जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करके जा सकता है, तो इसलिए विराट को भी आप ट्राई आउट करना और हल्के में मत लेना। उसके बाद जो अगला प्लेयर है वो है फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट की परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया प्रैक्टिस मैच में किस तरीके से 50 किया था और जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करा था। और वहीं पर दूसरी बात करें क्विंटन डिकॉक भी, तो इसने भी जबरदस्त परफॉर्म करा था। यहां पर
पर देखोगे आप कैप्टन किया है सिर्फ 5% लोगों ने और वाइस कैप्टन भी 5% लोगों ने किया है। वहीं डिकॉक को भी 5.92 6% और 7% लोगों ने कैप्टन वीसी किया है। तो ये दोनों ही प्लेयर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, यानी विराट कोहली, फिल सॉल्ट, क्विंटन डिकॉक और सुनील नरेन, ये 4 ऑप्शंस आपके पास बेस्ट हैं जिन्हें आप अपनी कॉम्बिनेशन में स्मॉल लीग में स्पेशली कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। अब यहां पर हम बात करते हैं आगे। अब ध्यान से समझना, ये होगी एक सेफ टीम। अब हमारी ग्रैंड लीग की 2 टीम्स हम समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। अब हम बात करते हैं हमारी कॉम्बिनेशन नंबर 1 की, जो कि हमारी ग्रैंड लीग की होगी। और ग्रैंड लीग में पहली कॉम्बिनेशन होगी, अगर कोलकाता पहले बैटिंग करती है और बेंगलुरु चेस करती है, तो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में हम किस तरीके से प्लेयर्स को पिक करके चलेंगे। तो अगर कोलकाता की पहले बैटिंग आ जाती है, फर्स्ट बैटिंग आ जाती है, तो वहां पर आपको विकेट कीपिंग से जिस प्लेयर को पिक करके चलना है और जिस प्लेयर को ड्रॉप करके चलना है वो यहां पर रहेगा। क्विंटन डिकॉक को हम पिक करेंगे विकेट कीपिंग से और फिल सॉल्ट को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ड्रॉप तो करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो। बात करते हैं अगर हम बैटर्स की, तो बैटर्स में विराट कोहली को आपको पिक करना है। दूसरा बैटर वेंकटेश अय्यर होगा जिसे आपको पिक करके चलना है। और तीसरा जो बैटर हो सकता है जिसे आप ट्राई करके चल सकते हो वो अजिंक्य रहाणे हो सकता है। 3 बैटर्स। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो सुनील नरेन हमारी टीम में होगा, अंडर रसेल होगा, बस। अब यहां आ जाते हैं बॉलिंग पे। बॉलिंग पे यहां वरुण चक्रवर्ती होगा, जॉश हेजलवुड होगा हमारी कॉम्बिनेशन के अंदर। तीसरा जो गेंदबाज रहेगा हर्षित राणा रहेगा। और चौथा जो गेंदबाज यहां रहने वाला है जिसके साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए, जिसे आपको ट्राई करना चाहिए, वो यश दयाल है जिसे आप ट्राई कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए यहां पर अगर वैभव अरोड़ा होता है तो वैभव अरोड़ा को भी ट्राई कर सकता हूं, ये भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है। अब यहां जाते हैं एक बार फिर से ऑलराउंडर्स की तरफ। अब ऑलराउंडर्स में एक और प्लेयर जिसे आप ट्राई कर सकते हो जो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है, वो है कृणाल पांड्या। कृणाल ने बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया है प्रैक्टिस मैच में, और कृणाल विद दी बॉल भी अच्छा करके दे सकता है, और 4 ओवर्स इसके फिक्स ही रहेंगे। तो यहां पर कृणाल को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, और मैं यहां पर कृणाल पांड्या को ट्राई करूंगा अगर केकेआर पहले बैटिंग करती है तो। ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी और इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। अब इस कॉम्बिनेशन में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी किसे देकर चलेंगे हम, तो यहां पर एक तो आपको बता दिया सबसे सेफ है सुनील नरेन, अगर ये चलता है तो चलेगा ही। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है अंडर रसेल का, अंडर रसेल को ट्राई कर सकते हो। वरुण चक्रवर्ती भी आपके पास ऑप्शन है, और सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक, वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली भी आपके पास ऑप्शन है। मैं जिसके साथ जाने वाला हूं, मैं जिस प्लेयर को ट्राई करूंगा एज अ कैप्टन, मैं सेफ जाऊंगा, वो रहेगा सुनील नरेन। और जिस प्लेयर को मैं वाइस कैप्टन करके चलने वाला हूं, क्योंकि आरसीबी बाद में बैटिंग कर रही है, तो यहां पर वरुण चक्रवर्ती, ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी। इस कॉम्बिनेशन को आप ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो, आप क्विंटन डिकॉक को भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आरसीबी चेस करेगी, केकेआर पहले बैटिंग करेगी, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी। कॉम्बिनेशन नंबर 2 की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2 की, तो इस कॉम्बिनेशन में अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है, केकेआर चेस करती है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन में आपको विकेट कीपिंग से फिल सॉल्ट को पिक करना है, क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करना है। उसके बाद बैटिंग से हम बात करते हैं तो वेंकटेश अय्यर होगा हमारी टीम में। दूसरा जो बैटर रहेगा, जिस बैटर को ट्राई करके चलेंगे, रजत पाटीदार रहेगा। और तीसरा बैटर अगर आप किसी को ट्राई करना चाहते हो, किसी के साथ जाना चाहते हो, तो या तो अजिंक्य रहाणे के साथ चले जाओ या रिंकू सिंह को ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ अजिंक्य को एक बार फिर से अपनी टीम में लेकर चलूंगा, और विराट को मैं ड्रॉप करने वाला हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अगर बैटिंग आ जाती है ना आरसीबी की, तो यहां पर मैं विराट को ड्रॉप करके चलूंगा। उसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो सुनील नरेन हमारी टीम में होगा, अंडर रसेल हमारी टीम में होगा, दोनों को पिक करके चलना है आपको। और बॉलिंग से आपको लेना है वरुण चक्रवर्ती को, जॉश हेजलवुड को, उसके साथ हम यहां पिक करेंगे हर्षित राणा को। हर्षित राणा के साथ आप यहां लेकर चल सकते हो राशिक सलाम को भी। राशिक सलाम नजरे रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर ये खेलता है, खेलते हुए दिखे तो राशिक सलाम हमारी टीम में होगा। और राशिक सलाम को भी के साथ आपको एक और प्लेयर अगर पिक करना है तो यहां पर आप मयंक मार्कंडे को ट्राई कर सकते हो। खैर, अभी हम जाएंगे एक और बैटर के साथ, और बैटर ही ट्राई करने वाले हैं इस मैच में, क्योंकि फायर पार तो होने वाली है। तो इसलिए हम यहां पर बैटर्स में एक बैटर जो लेकर चलेंगे, टीम डेविड हो सकता है वो, या फिर किसी अन्य बैटर को भी आप ट्राई कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके सिनेरियो में सही रहे और आपको लगता है सिचुएशन में अच्छा करके दे सकता है, तो उसे आप ट्राई कर सकते हो। मैं यहां पर ऑलराउंडर्स में भी आपको एक बता देता हूं प्लेयर, जो रमनदीप सिंह है, इसे भी आप ट्राई आउट करके चल सकते हो। तो यहां पर आपके ऊपर है, आप किस तरीके से प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो। मैं यहां पर जिस प्लेयर को पिक करके चलूंगा वो मयंक मार्कंडे रहेगा। ये हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी आरसीबी अगर पहले बैटिंग करती है और केकेआर चेस करती है। तो अब ये हाईली रिस्की कॉम्बिनेशन है, आप चाहो तो अपने कॉम्बिनेशन में चेंजेस कर सकते हो। फाइनल टाइम में आपको टीम मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की। अब इसमें बात करते
हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर देखो हमारे पास अगेन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है अपने को और इसमें से ही ट्राई करना है। तो हम किसके साथ जाएंगे, मैं देखो कैप्टनसी देकर जिस प्लेयर को चलने वाला हूँ ना, जिसके साथ मैं एज अ कैप्टन लेकर चलने वाला हूँ वो रहेगा फिल सॉल्ट, और जिस प्लेयर को मैं थोड़ा सा डिफरेंशियल ट्राई करके वीसी करना चाहता हूँ वो रहेगा वेंकटेश अय्यर। बहुत जबरदस्त फॉर्म में है और चांसेस हैं इसके चलने के। तो यहाँ पर थोड़ा हाईली रिस्की मैं टीम लेकर चल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अगर सेफ टीम के साथ जाना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, क्योंकि 3 करोड़ अगर आपको विन करना है ना, और अगर आपको ग्रैंड लीग में रैंक 1 चाहिए तो आपको डिफरेंट सोचना होगा, और उसके साथ आपकी थोड़ी सी लक चल जाए तो फिर काम हो सकता है। बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, सेफ रिस्क लो, समझदारी के साथ खेलो, और जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको मैं समय पर समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा। आपको टाइम से बहुत पहले वीडियोस मिल जाएंगी और पूरे स्टैट्स के साथ। थोड़ी लंबी वीडियोस तो होंगी, लेकिन आप 1.5 की स्पीड पर देख सकते हो और उससे आपका टाइम भी बचेगा और आप सब कुछ समझ भी जाओगे। वीडियो को जरूर रिकमेंड करो अपनी फैमिली में, जो भी लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, टीम्स बनाते हैं, उनसे शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके पास कोई टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप है, वहां पर सपोर्ट कर सकते हो। कॉमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, वीडियो रीच आती है। लाइक करो, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक बार फिर से। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।